काशफुल नाम का एक गांव में सुष्मिता नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। वो अपना सुंदरता लेके बहुत ही अहंकार थी। सुष्मिता के बाल बहुत लंबे, घने और काले थे, एकदम रेशम जैसी। इस कारण उससे बहुत अहंकार था। वो इतना अहंकारी थी, किसी के साथ अच्छे से बात नहीं करती थी। अपने बालों के बारे में अगर कोई भी तारीफ कर देते थे तो उसे लगता था वो लोग उसके बालों पे नजर दे रहे हैं। इस कारण हमेशा सबसे दूरी बना के रखती थी। अगर मैला हो जाए वो, इस कारण गरीब, दुखी और थोड़ा सा मैल कपड़ा पहने वाले, उनसे दूरी बनाए रखती थी। सुष्मिता अपने बालों को बहुत ही अच्छे से सजाती थी और उसको लेके इतना मस्त थी। वो अगर कभी सोती थी तब उसको सपने में आता था उसके बाल झड़ जा रहे हैं और उस कारण उसके आसपास में जितने इंसान हैं उसके ऊपर मजा उड़ा रहे हैं। इस कारण वो हर दिन घंटे के बाद घंटे अपने चूल को अच्छे से सजाती थी, क्योंकि उसका बाल बहुत ही सुंदर और अच्छा हो जाए। एक दिन शहर से एक लड़का राजीव नदी के पास सुष्मिता को बाल सुखाते हुए देख के बहुत ही सुंदर बाल देख के बहुत खुश हो जाती है। राजीव उसके साथ शादी करना चाहती थी। इस कारण सुष्मिता के घर में शादी के लिए रिश्ता भेजे और सुष्मिता के बाबा बहुत ही गरीब है, इसलिए वो अपनी किस्मत मान के राजी हो जाते हैं। शादी के बाद भी सुष्मिता का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। उसके बाल में कोई भी अगर तारीफ करते तो उसको अच्छा नहीं लगता। अगर कोई बोल दे तुम्हारे बाल बहुत ही सुंदर है तो वो बोलती थी, अरे नहीं नहीं खलम्मा, मेरे बाल बहुत ही खराब है, एकदम अच्छा नहीं है, देखो ना झड़ जाते हैं, क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आता। ऊपर में ये बोल के मन ही मन में बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसको पता चला गांव में एक तांत्रिक आया है और वो सिर्फ तांत्रिक नहीं, कबीराज भी है और उसके पास जो भी जाता है उसका सारा दुख सब चला जाता है। वो कुछ दबा देता है, हर समस्या का समाधान करता है वो तांत्रिक। और उसके बारे में इतना कुछ सुन के सुष्मिता सोचने लगती है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैं वहां पे जाती हूँ और मेरे बाल ऐसे ही रहने के लिए कोई दवा मांगती हूँ। ये सोच के सुष्मिता वो तांत्रिक के पास पहुंच जाती है। तांत्रिक बाबा, मेरा नाम सुष्मिता है और मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैं वहाँ पे एक गांव से आई हूँ, मेरे बाल सब झड़ जा रहे हैं, मैं इसको लेके बहुत ही परेशान हूँ, दिन दिन सब झड़ जा रहे हैं, मुझे कोई दवा दे दीजिए। वो तांत्रिक सुष्मिता का बाल देख के बोलती, इतना सुंदर बाल फिर भी ये ऐसा बोल रही है, और उसको सब समझ में आता है। ठीक है, तुम जैसे चाह रहे हो मैं वैसे ही दूंगी, आज के बाद तुम्हें सारा दुख चला जाएगा, तुम्हारा बाल और नहीं जाएगा, तब समस्या मुक्ति पा जाओगे। उसके बाद वो तांत्रिक एक कटोरा में कुछ मंत्र पढ़ के सुष्मिता को दे देती है। तुम अपने बाल में कुछ इस्तेमाल करोगे तो सबसे पहले इसमें रखना, उसके बाद इस्तेमाल करना, तुम्हारा मनोकामना पूरा होगा। तांत्रिक बाबा का वो कटोरा लेके खुशी खुशी सुष्मिता अपने घर में चली आती है। अब सुष्मिता अपने बालों में वो तेल लगा रही है जो वो लगाती थी, उस छोटे से कटोरे में रख के उसके बाद अपने सर में लगाती है और तभी कुछ ही समय के बाद उसके सर से सारा बाल झड़ने लगता है और तब वो टकली हो जाती है। और ये देख के सुष्मिता बहुत ही आश्चर्य हो जाती है, अरे मेरा बाल झड़ कैसे गया। उसके बाद सुष्मिता एक चादर से अपने सर को ढक के चोरी चोरी उस तांत्रिक बाबा के पास चली जाती है और बोलती है, तांत्रिक बाबा ये कैसा कटोरा दिया है, उसको इस्तेमाल से मेरा बाल सब झड़ गया, देखिए मेरे कैसा हाल हो गया, प्लीज मुझे ठीक कर दीजिए। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम्हें तो तुम्हारा खराब बाल नहीं चाहिए था ना, तो सब चला गया, अब तुम मुक्ति हो गए अपने समस्या से, अब तुम खुशी से रहो। ये सुन के सुष्मिता बहुत रोती है, अपना भूल समझ में आती है। अगर मैं बाल अच्छे बनाने के लिए, हमेशा ऐसे रखने के लिए लालच नहीं दिखाती
तो मेरे इतने रेशम से अच्छे लंबे बाल नहीं जाते। मैं अपना भूल समझ में आ गई। मैं इसमें बहुत ही दुखी हूँ। मैं अपना सुंदर बाल खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं ऐसा करती थी। लेकिन अब मैं अपना भूल समझ में आ गई। मैं इंसान के साथ कभी भी ठीक से बर्ताव नहीं की और मैं किसी को सम्मान नहीं की, किसी से अच्छे बात नहीं की। मैं अपना भूल समझ में आ गई। मुझे माफ कर दीजिए। मेरा बाल ठीक कर दीजिए। ये बोल के सुष्मिता रोने लगती है और सुष्मिता की आंख का पानी उसी छोटे कटोरे में जाके पड़ती है और तांत्रिक बाबा बोलती है, बेटी ये लो, ये कटोरा में जो तुम्हारे आंखों का आंसू इसमें आया है, इसी से अपने सर पे डालो। देखना तुम्हारे बाल फिर से लौट आएगा। अब तो तुम्हें समझ में आया, ऊपर से जो भी मिला है तुम्हें उसमें खुशी होना सीख जाओ। तांत्रिक बाबा की बात सुन के सुष्मिता वो आंखों में आंसू जो कटोरे में थे वो अपने सर पे डाल दिया और देखते देखते अपने बाल फिर से पहले जैसे हो गया। उसके बाद से सुष्मिता अपने बालों की सुंदरता लेके कभी भी अहंकार नहीं की। उसके बाद वो अपने पति राजीव के साथ सुखी से जीवन बिताने लगी।